The Intelligent Investor. The Definitive Book on Value Investing. बुक बाय बेंजामिन ग्राहम। सोचिए, आप एक ऐसे जंगल में खड़े हैं जहां हर तरफ शोर है, हर कोई आपको अलग अलग रास्ते दिखा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा आपको मंजिल तक ले जाएगा। शेयर बाजार भी कुछ ऐसा ही है ना? कभी कीमतें आसमान छूती हैं, तो कभी धड़ाम से गिर जाती हैं। ऐसे में कैसे पता चलेगा कि कहाँ निवेश करना सुरक्षित है और कहाँ नहीं? यहीं पर बेंजामिन ग्राहम की यह किताब एक रोशनी की किरण बनकर आती है। यह सिर्फ स्टॉक खरीदने बेचने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि एक समझदार मानसिकता बनाना सिखाती है। यह सिखाती है कि कैसे बाजार के शोर में भी आप एक शांत और तर्कसंगत फैसला ले सकते हैं। तो, क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1। निवेशक बनाम सट्टेबाज कौन है आप? बेंजामिन ग्राहम हमें सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी फर्क समझाते हैं। इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर में क्या अंतर है? ग्राहम कहते हैं कि एक निवेशक वो होता है जो अपने निवेश पर गहराई से रिसर्च करता है। वो किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने से पहले उसकी फंडामेंटल्स, उसके बिजनेस, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को समझता है। उसका मकसद छोटी-मोटी कीमतों के उतार चढ़ाव से पैसा कमाना नहीं, बल्कि कंपनी के असली मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, के हिसाब से निवेश करना होता है। उसका नजरिया लंबा होता है, जैसे आप एक जमीन खरीदते हैं और सोचते हैं कि 10 से 20 साल बाद इसकी कीमत बढ़ेगी। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक छोटी सी बेकरी है। आप देखते हैं कि वो ताज़ा ब्रेड बनाती है, ग्राहक उसे पसंद करते हैं, मालिक मेहनती है और मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। आप सोचते हैं, क्यों न इस बेकरी में कुछ पैसे लगा दें, ताकि मुझे भी इसके मुनाफे का एक हिस्सा मिले। आप बेकरी के मालिक से बात करते हैं, उसकी पिछली 5 साल की कमाई देखते हैं, उसके भविष्य की योजनाओं को समझते हैं और तब जाकर उसमें पैसा लगाते हैं। यह है एक निवेशक की सोच। वहीं एक सट्टेबाज वो होता है जो सिर्फ बाजार की चाल पर नजर रखता है। उसे कंपनी के बिजनेस से कोई मतलब नहीं। उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि आज स्टॉक की कीमत बढ़ी है, तो कल भी बढ़ सकती है और वो इसे आज खरीदकर कल बेच देगा। ये जुए जैसा है। जैसे आप एक कार्ड गेम खेल रहे हैं, जहां आप सिर्फ इस बात पर दाव लगा रहे हैं कि अगला पत्ता क्या होगा, बिना किसी रणनीति के। सट्टेबाज अक्सर भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं, लालच और डर उनका खेल चलाते हैं। एक लॉटरी टिकट खरीदना सट्टेबाजी है। आप जानते हैं कि जीतने की संभावना बहुत कम है, फिर भी एक उम्मीद में पैसे लगाते हैं। स्टॉक मार्केट में बिना रिसर्च के, सिर्फ टिप्स या अफवाहों पर पैसा लगाना भी सट्टेबाजी है। बेंजामिन ग्राहम हमें एक समझदार निवेशक बनने की सलाह देते हैं, न कि एक सट्टेबाज। उनका मानना है कि सट्टेबाजी में आपका पैसा डूबने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, जबकि समझदारी से किया गया निवेश आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न दिला सकता है। चैप्टर 2। मिस्टर मार्केट की कहानी, आपका मानसिक साथी। अब आते हैं ग्राहम के सबसे मशहूर और क्रांतिकारी विचारों में से एक पर, मिस्टर मार्केट। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बिजनेस में हिस्सेदारी है। हर सुबह आपका एक पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट हर सुबह आपके दरवाजे पर आता है और आपको अपनी हिस्सेदारी खरीदने या बेचने का एक नया भाव बताता है। लेकिन मिस्टर मार्केट बड़ा ही अजीब है। वह भावनात्मक रूप से अस्थिर है। कभी-कभी वह बहुत उत्साहित होता है और आपको आपकी हिस्सेदारी के लिए बहुत ऊंची कीमत बताता है, यह सोचकर कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। और कभी-कभी वह बहुत उदास, निराशावादी होता है और आपको आपकी हिस्सेदारी के लिए बहुत कम कीमत बताता है, यह सोचकर कि दुनिया खत्म होने वाली है। अब एक समझदार निवेशक क्या करता है? जब मिस्टर मार्केट बहुत खुश होता है और आपको बहुत ज्यादा कीमत ऑफर करता है, तो आप उससे ज्यादा हिस्सेदारी नहीं खरीदते, बल्कि अगर जरूरत हो तो अपनी हिस्सेदारी उसे बेच देते हैं। और जब मिस्टर मार्केट बहुत उदास होता है और आपको बहुत कम कीमत पर अपनी हिस्सेदारी बेचने को तैयार होता है, तो आप उस मौके का फायदा उठाते हैं और उससे और ज्यादा हिस्सेदारी खरीद लेते हैं। यह हमें क्या सिखाता है? कि बाजार की कीमतें हमेशा कंपनी के असली मूल्य को नहीं दर्शाती।
वे अक्सर भावनाओं, अफवाहों और तात्कालिक घटनाओं से प्रभावित होती हैं। एक समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट के मूड से प्रभावित नहीं होता। वह अपनी रिसर्च पर भरोसा करता है और जब कीमतें उसके हिसाब से सही हों, तभी खरीदारी या बिक्री करता है। 2008 की वैश्विक मंदी, ग्लोबल रिसेशन, को याद कीजिए। तब बाजार में मिस्टर मार्केट बहुत डरा हुआ और उदास था। हर कोई बेच रहा था। लेकिन कुछ समझदार निवेशकों ने, जिन्होंने कंपनियों के असली मूल्य को समझा था, उस मंदी को एक अवसर के रूप में देखा और सस्ते दामों पर अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदे। आज वे निवेशक अपनी समझदारी का फल काट रहे हैं। मिस्टर मार्केट एक दोस्त है, आपका सलाहकार नहीं। आप उसकी पेशकशों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे कभी भी अपने निवेश निर्णयों को निर्धारित करने न दें। चैप्टर 3। सुरक्षा का मार्जिन, आपकी सुरक्षा कवच। अब आते हैं ग्राहम के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह आपके निवेश की सुरक्षा कवच है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पुल बना रहे हैं। आप जानते हैं कि इस पुल से अधिकतम 10 टन वजन की गाड़ियां गुजरेंगी। तो क्या आप पुल को ठीक 10 टन का ही बनाते हैं? नहीं। आप उसे 15 या 20 टन वजन सहने की क्षमता वाला बनाते हैं। क्यों? ताकि अगर कभी अनुमान से ज्यादा वजन आ जाए या कोई अप्रत्याशित समस्या आ जाए तो पुल सुरक्षित रहे। यही सुरक्षा का मार्जिन है। निवेश में इसका मतलब है कि आप किसी कंपनी का असली मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, अनुमान लगाते हैं और फिर उस मूल्य से काफी कम कीमत पर उसके शेयर खरीदते हैं। अगर आपकी रिसर्च कहती है कि किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपये का होना चाहिए, तो आप उसे 70 या 80 रुपये में खरीदने की कोशिश करेंगे। यह 20 से 30 रुपये का अंतर ही आपका सुरक्षा का मार्जिन है। यह मार्जिन आपको कई तरह के जोखिमों से बचाता है। एक अनुमान में गलती, आपका मूल्यांकन कभी भी 100% सही नहीं हो सकता। सुरक्षा का मार्जिन आपको थोड़ी गलती करने की गुंजाइश देता है। 2. भविष्य की अनिश्चितताएं। बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, नई तकनीक, सरकारी नीतियां, प्रतिस्पर्धा। सुरक्षा का मार्जिन आपको इन अनिश्चितताओं से बचाता है। 3. बाजार के उतार चढ़ाव। अगर बाजार नीचे गिरता भी है, तो आपके पास एक कुशन होता है क्योंकि आपने शेयर पहले से ही सस्ते में खरीदे हैं। जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि उसकी वारंटी कितनी है। अगर वारंटी 1 साल की है, तो आपको पता होता है कि कम से कम 1 साल तक वह चलेगा। यही मानसिकता निवेश में भी अपनानी चाहिए, हमेशा एक सुरक्षा का मार्जिन लेकर चलें। सुरक्षा का मार्जिन एक समझदार निवेशक की सबसे अच्छी दोस्त है। यह आपको रातों की नींद हराम करने वाले फैसलों से बचाता है और आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देता है। चैप्टर 4। निवेशक के प्रकार और पोर्टफोलियो प्रबंधन। ग्राहम हमें 2 तरह के निवेशकों के बारे में बताते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। यह वो निवेशक है जो कम जोखिम लेना चाहता है और जिसके पास बाजार पर लगातार रिसर्च करने का ज्यादा समय नहीं होता। इनके लिए ग्राहम कुछ नियम सुझाते हैं। बड़ी और स्थापित कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो दशकों से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जिनकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जैसे TCS, रिलायंस, HDFC बैंक जैसी कंपनियां। डाइवर्सिफिकेशन। अपने सारे अंडे एक टोकरी में न रखें। अलग अलग कंपनियों और अलग अलग सेक्टरों में निवेश करें ताकि किसी एक कंपनी या सेक्टर में मंदी आने पर आपका पूरा निवेश प्रभावित न हो। डिविडेंड। ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो लगातार अच्छा लाभांश देती हैं और जिनकी कमाई स्थिर होती है। बॉन्ड और स्टॉक का संतुलन। अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड, कम जोखिम, और स्टॉक, अधिक जोखिम, का सही संतुलन बनाए रखें। एक सरकारी कर्मचारी या एक गृहिणी जिसके पास बाजार की हर खबर पर नजर रखने का समय नहीं है, वह डिफेंसिव इन्वेस्टर हो सकता है। वे म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जो विविधीकरण का एक आसान तरीका है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। यह वो निवेशक है जो अधिक सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है और जिसके पास बाजार की गहन रिसर्च करने का समय और ज्ञान होता है।
ये ऐसे अवसर ढूंढते हैं जो डिफेंसिव निवेशक नहीं देख पाते। इनके लिए ग्राहम कुछ अतिरिक्त रणनीतियां सुझाते हैं। अंडरवैल्यूड स्टॉक्स, ऐसी कंपनियों को ढूंढना जिनकी मार्केट कीमत उनके असली मूल्य से कम हो। इसके लिए गहराई से फाइनेंशियल एनालिसिस की जरूरत होती है। स्पेशल सिचुएशंस, कुछ खास घटनाओं जैसे मर्जर, अधिग्रहण या कंपनी के पुनर्गठन से पैदा होने वाले अवसरों का फायदा उठाना। कम लोकप्रिय सेक्टर, ऐसे सेक्टरों या कंपनियों में निवेश करना जो अभी बाजार की नज़रों में नहीं है, लेकिन जिनमें भविष्य में ग्रोथ की अच्छी संभावना है। एक बिजनेस कंसल्टेंट या एक फाइनेंस प्रोफेशनल जिसके पास कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ने और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझने का अनुभव है, वह एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बन सकता है। वे छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों में भी निवेश कर सकते हैं, जिनमें ग्रोथ की ज्यादा क्षमता हो, लेकिन जोखिम भी ज्यादा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी रिसर्च करें, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को समझें और उसके हिसाब से अपनी निवेश रणनीति बनाएं। चैप्टर 5, बाजार की अस्थिरता और आपका मनोविज्ञान। आखिर में ग्राहम हमें एक और बहुत जरूरी सीख देते हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी को कैसे देखें और अपने मनोविज्ञान को कैसे नियंत्रित करें। बाजार हमेशा अस्थिर रहेगा। यह कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। यह उसकी प्रकृति है। लेकिन एक समझदार निवेशक इन उतार चढ़ावों से घबराता नहीं। वह उन्हें अवसर के रूप में देखता है। जब बाजार में डर का माहौल हो, कीमतें गिर रही हों, तब कई लोग घबराकर अपने शेयर बेच देते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब समझदार निवेशक खरीदारी करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मिस्टर मार्केट हमें सस्ते में बेचने को तैयार होता है। और जब बाजार में अत्यधिक उत्साह हो, कीमतें अनापशनाप बढ़ रही हों, तब समझदार निवेशक लालच में फंसते नहीं, बल्कि सावधानी बरतते हैं या मुनाफा बुक करते हैं। यह सब आपके मनोविज्ञान को नियंत्रित करने के बारे में है। ग्राहम हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को अपने निवेश निर्णयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। लालच और डर दो ऐसे दुश्मन हैं जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ी सीख, धैर्य रखें। अच्छे निवेश फलने फूलने में समय लेते हैं। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको असाधारण काम करने की जरूरत नहीं है, बस असाधारण धैर्य रखना होगा। कंक्लूजन, आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि निवेश की दुनिया का एक नक्शा है। यह हमें सिखाती है कि कैसे बाजार के शोर में भी अपनी राह ढूंढें, कैसे भावनाओं पर काबू पाएं और कैसे एक समझदार और धैर्यवान निवेशक बनें। यह किताब हमें बताती है कि निवेश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह एक बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने जैसा है। कंपनी के फंडामेंटल्स को समझो, सुरक्षा का मार्जिन रखो और बाजार के उतार चढ़ाव को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा आपके आज के फैसलों पर निर्भर करती है। आज ही इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारिए और देखिए कैसे आपकी मेहनत और समझदारी आपको एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाती है। याद रखिए, आप एक समझदार निवेशक बन सकते हैं। बस जरूरत है ग्राहम के सिद्धांतों को समझने और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की।